जी आज मैं यहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज़ के साथ यहाँ पर आया पुंछ में पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, क्योंकि गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि एडवाइज़र्स को डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना चाहिए और वहाँ लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायत हैं या जो उनके डिमांड्स हैं, उनको वहीं मौके पर सुनना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर डीसी साहब ने, राहुल यादव साहब ने पुंछ में एक अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें 17 डेपुटेशंस हमने सुनी तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की हाज़िरी में, उनकी मौजूदगी में, डीसी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब। और तो ये डिस्ट्रिक्ट के तमाम जगहों से आए हुए थे, प्रॉपर पुंछ से थे, मेंढर से थे, सुरनकोट, बालाकोट, मंडी और भी कई इलाके जो इसमें थे। और आज कॉलेज के बच्चे भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेपुटेशंस भी थी। तो एक अच्छा खाका पेश उन्होंने किया मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट का, कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम चल रहा है और क्या शिकायतें हैं, क्या डिमांड्स हैं। शिकायतें तो कम थी, डिमांड्स ज़्यादा थी। तो बाय एंड लार्ज अब मैं ये सब हमने इकट्ठे किया, और जो चीज़ें मैंने डीसी साहब को कहा जो इनके हद इख्तियार में है, जो बातें वो इनको हल करनी चाहिए, जो हमारे हद इख्तियार में है या एचओडीज़ के हद इख्तियार में है और गवर्नमेंट के हद इख्तियार में है, तो वो गवर्नमेंट करेगी। मैं कई बातें गवर्नर साहब की नोटिस में भी लाऊंगा, जैसे यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस जो कि एक बहुत देर से लैंग्विशिंग है, और यहाँ यूनिवर्सिटी का लोकल कैंपस ऑपरेट नहीं हुआ है। हालांकि कई और जगहों में यूनिवर्सिटी के कैंपसेस ऑपरेट हो चुके हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि पुंछ में अभी तक नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं उनकी नोटिस में लाऊंगा। फिर हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में कई बातें यहाँ पर सामने आई, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दूर दराज इलाके के लिए। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, जो बातें हमारी नोटिस में आई है हम उनको एड्रेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ ने भी हमारी नोटिस में बातें लाई कि, और म्यूनसिपल काउंसिल सुरनकोट, मेंढर, तो इनकी बातें वज़न रखती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनको स्टार्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। तो मैं ये बात गवर्नर साहब की नोटिस में भी ला रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये कई चीज़ें जो है मेरे आने की वजह से कई फ़ायदे डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट को होंगे और यहाँ के लोगों को मिलेंगी। तो सर मिनी सेक्रेटरी काफ़ी देर से हाँ, वो भी हमारी नोटिस में लाया गया। मेरी नोटिस में ये बात पहले नहीं थी कि मिनी सेक्रेटेरिएट ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो मिनी सेक्रेटेरिएट को ऑपरेशनल करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो बिल्डिंग इसीलिए बनी है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही एक कोशिश है कि सारे महकमा जात जो हैं वो एक सिंगल रूफ के अंडर काम करें, ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो 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 मुख्तलिफ़ कामों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, उनको एक ही जगह उनको लोगों से, अपने अफसरों से मिलने का मौका मिले। सर एसपीओ जो है काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको भी 10% कोटा जो नहीं मिले उसके हवाले में मैं ये नहीं कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मुबारक की बात है कि पुलिस ऑफिशल्स को अक्रॉस द बोर्ड 8% का हार्डशिप अलाउंस मिला 7th पे कमीशन स्केल्स पर। तो उससे काफ़ी उनकी वृद्धि होगी, उनकी उनमें बढ़ोतरी हो रही है उनकी अलाउंस में। और जो एक और सेक्शन है पुलिस में जिसको बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कहते हैं, उनको 10% की बढ़ोतरी मिली है। तो अच्छा है। कल हमने एसएससी में ये फैसला किया, तो मैं देखता हूँ ये जो एसपीओज, जो खासकर जो हार्ड ड्यूटीज़ एसपीओज कर रहे हैं, और जो एसपीओज ऑपरेशन में है, तो उनको भी मिलना चाहिए। आपकी बात सही है। यूनिवर्सिटी कैंपस का सर कुछ ढीला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैंने रीअप्रोप्रिएशन की बात एक साहब एमएलसी साहिबा ने बताई, वो मैं अपने कमिश्नर एजुकेशन से अभी बात करूँगा जब हम वापस पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो उनसे बात होगी आज ही, तो उसके बारे में जो भी बात है। लेकिन कल वीसी जम्मू यूनिवर्सिटी ने मेरी नोटिस में
लाया था कि यहाँ पर कुछ पैसों की ज़रूरत है इसको कंप्लीट करने के लिए, वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो वो भी मैंने कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब और गवर्नर साहब की नोटिस में लाया, और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने बल्कि वो कागज़ भी दे दिया जो मुझे वीसी साहब ने दिया था। सीज़फायर वायलेशन सर बहुत एक सतत बन चुका है यहाँ पे लोगों के लिए जो बॉर्डर विरासत के लोग हैं उसके बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं ऑफ द कफ कोई रिमार्क नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नेचुरली नहीं होना चाहिए सीज़ फायर वायलेशन। हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ है। हमारे लोगों ने बंकर्स की बात की, जो बॉर्डर पर लोग रहने वाले हैं उनको बहुत तकलीफ़ है इससे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो ना करे, और हमारे अपने लोगों के लिए हम अब बंकर्स बना रहे हैं। इन्होंने आज कई जगह से डिमांड आई कि इंडिविजुअल बंकर्स और ज़्यादा होने चाहिए। कम्युनिटी बंकर्स भी है लेकिन इंडिविजुअल बंकर्स भी होने चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बिल्कुल एन बॉर्डर पर रहते हैं उनको ज़्यादा सहूलियात या ज़्यादा कंसेशंस मिलनी चाहिए बनस्बत कि उनके जो बॉर्डर से दूर रहते हैं। अभी एक ही पट्टी में एक जैसा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो ज़ीरो लाइन जिसको कहेंगे हम, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा सहूलियात मिले। ये मैं भी समझता हूँ कि ये ठीक बात है।